Hello everyone, good evening all of you, and welcome back to my channel Eager to Learn once again. In today's video, as you can see backside, numbers is written here. In this video today we will learn something about numbers. Before knowing about numbers, there are many types of number like natural number, whole number, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर एंड देयर आर मेनी. उन सभी के बारे में बारी बारी से जानेंगे. उससे पहले जो लिखा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स को क्या पढ़ा जाता है और उनके प्लेस का वैल्यू क्या होता है, मतलब उनका जो स्थान होता है, उनके स्थान का क्या मान होता है, उसके बारे में जानेंगे. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोई भी अगर अंक लिख दिया जाए, चाहे वो 7 अंक हो या 8 अंक हो या 5 अंक हो, लिख के दिखाते हैं. इस तरह के कोई भी अंक, चाहे वो कितने ज़्यादा बड़े क्यों ना हो, इन सब का एक स्थानीय मान होता है. इसी को प्लेस वैल्यू कहा जाता है. तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जो भी हम लोग जानेंगे, और इसके बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में भी जानेंगे. दोनों एक दूसरे से कुछ मिलता जुलता भी है और कुछ अलग भी है. तो चलिए पहले इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में जानते हैं. तो पहला जो अंक है 9, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है. ये दूसरा अंक टेंस, 1 मतलब इकाई होता है, टेंस मतलब दहाई. तीसरा अंक जो 5 है वो हंड्रेड्स है, यानी कि सैकड़ा. चौथा अंक है जो 3 है, इसको थाउजेंड्स इसकी प्लेस वैल्यू है, यानी कि 1000. पाँचवा 10,000 10,000. छठा जैसा कि लिखा हुआ लाख. ये जो छठा अंक है जो कि 8 है, इसका प्लेस वैल्यू लाख है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट नंबर है 2, जो कि 10 लाख की प्लेस वैल्यू है इसकी. और जो आखिरी अंक है वो 7वां अंक है, वो 8वें नंबर पे आता है राइट साइड से, और इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो करोड़ है. तो हम लोगों ने देखा कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी नंबर का क्या प्लेस वैल्यू होता है और उस नंबर को क्या कहते हैं. तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़. अब जहाँ तक कॉमा देने की बात आती है कि ऐसा इस तरह से नंबर लिखा गया है, तो कॉमा देने से ये आसान हो जाता है कि हमें किसको कैसे पढ़ना है और एक साथ किसको पढ़ा जाएगा. तो करते ये हैं कि पीछे से राइट साइड से 1, 2, 3 अंक के बाद एक कॉमा देते हैं, और राइट साइड से 3 अंक के बाद पहला कॉमा, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा देते चले जाते हैं. अब इसको एक बार देख लेंगे पढ़कर प्लेस वैल्यू को. 1s, 10s, 100s, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. तो इसको पढ़ेंगे 4 करोड़ 28 लाख 63,589. कॉमा देने के बाद ये चीज़ पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है. और कॉमा कैसे मैंने दिया आपने देखा है. राइट साइड से 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा, आफ्टर दैट 2 डिजिट, आफ्टर दैट 2 डिजिट, और लास्ट में जो बच गया वो बच गया. फिर पढ़ लेंगे इसको 1s, 10s, 100s, thousands, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. 4 करोड़ 28 लाख 63,589 589. तो कॉमा देने के बाद आपने देखा कि कितना आसान हो जाता है नंबर को पढ़ना. और ये जो नंबर लिखा गया है और जो कॉमा दिया गया है वो सब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया गया है. चलिए अब देखते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. Okay, as you can see here, international place value system is written. Then I will tell you how can we read and how can we write the numbers name
in international place value system. So first we will write any number of any digit, 6 digit, 7 digit. Okay, the first example is 94658365. First we will learn how to put commas in this number according to international place value system. So let's see. In international place value system, first we will read the place value according to international place value system. First one is ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s, millions, 10 million. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 10,000 तक वो भी है, ये भी है. इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 10,000 के बाद लाख होता है, LAKH, लाख, हिंदी में लाख. लेकिन यहाँ पर 10,000 के बाद 100,000 हो रहा है, 100,000 के बाद मिलियन. और इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद लाख और 10 लाख होता है. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 10,000 के बाद 100,000 एंड मिलियन, आफ्टर दैट 10 मिलियन हो रहा है. जैसा कि आपको मैंने बताया कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम लोग कॉमा कैसे दे रहे थे. पहले राइट साइड से 3 अंक के बाद फर्स्ट कॉमा देते थे, फिर हर 2 अंक के बाद देना है, लास्ट में जो बच जाए उसको छोड़ देंगे. लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम वी हैव टू पुट फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट, देन आफ्टर 3 डिजिट, एंड जो बच गया उसको छोड़ देंगे. रिमेनिंग नंबर्स यू हैव टू लेफ्ट देम. नाउ आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड इट. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, thousands, 10,000s, 100,000s, million, 10 million. So it will be read as 94,658,100,365. 94 मिलियन. मिलियन का मतलब होता है 10 लाख. 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़ेंगे 94,658,365. ओके, 94 मिलियन 658,365. इस नंबर को पढ़ेंगे. और कॉमा देने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि राइट साइड से हर 3 अंक के बाद कॉमा देंगे और जो नंबर बच जाएगा उसको छोड़ देंगे. फिर देख लेंगे कैसे पढ़ते हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. सेम नंबर को फिर से लिखते हैं विदाउट कॉमा दिए हुए. देख लीजिए सेम नंबर है और इसको फिर से कॉमा पुट करते हैं बट अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. देन फर्स्ट वी विल पुट आफ्टर 3 डिजिट, देन 2, देन 2, देन वी विल रीड इट 9,46,58,365 अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. बट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम वी पुट कॉमाज आफ्टर 3 डिजिट, then 3 digit, then left the remaining. So we will read it 94,658,365. ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग है और ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग है. जैसा कि मैंने बताया था कि कॉमा पुट कर देने के बाद से पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है कि कितने अंक को एक साथ पढ़ना है. तो इंटरनेशनल सिस्टम का तरीका भी आप देख लीजिए. हर 3 अंक के बाद कॉमा और जो बच जाता है बाद में उसको रहने देते हैं. इंडियन का तरीका ये है कि राइट साइड से 3 अंक के बाद फर्स्ट कॉमा देंगे, फिर 2 अंक के बाद कॉमा देंगे, फिर 2 अंक के बाद कॉमा देंगे. तो ये जो डिफरेंस आपने देखा है जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में है, दोनों के बीच में जो अंतर है. तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि यही तरीका वर्ल्ड वाइड
इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उपयोग किया जाता है। तो ये प्लेस वैल्यू सिस्टम भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप मिलियन, अभी तक हम लोग अवेयर हैं लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ से, लेकिन मिलियन और 10 मिलियन के बारे में भी जानना चाहिए। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, देन 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़। इसी तरह से बिलियन है, आगे भी जानने के लिए है बहुत कुछ। तो ये था इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब आगे देखते हैं कि नंबर्स में और क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो नंबर्स में हमें जानना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है सक्सेसर और ये है प्रीडिसेसर। कुछ एग्जांपल्स दे करके भी समझेंगे। एग्जांपल्स देखने से पहले फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज कॉल्ड सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर, द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। वैसी संख्या जो किसी संख्या के बाद आती हो। द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर, ठीक बाद आती हो, गिवन नंबर, दिए गए संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या को उस संख्या का सक्सेसर कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर आप ले लीजिए 5। 5 का सक्सेसर क्या होगा? तो 5 के ठीक बाद आने वाली संख्या क्या है? 5 का सक्सेसर है। तो 5 के ठीक बाद आने वाली संख्या 6 है। या आप कह सकते हैं कि 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो 5 का सक्सेसर 6 है। कोई भी नंबर हो, चाहे वो नंबर, चाहे उस नंबर का प्लेस वैल्यू लाख में हो, 10 लाख में हो, करोड़ में हो, डजेंट मैटर। एज फॉर एग्जांपल 543, इसका सक्सेसर हो जाएगा 553। इसका सक्सेसर हो जाएगा 453 का सक्सेसर हो जाएगा 454। ये 100 में है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं एग्जांपल। मान लीजिए हम बहुत लंबा सा कोई नंबर लिख देते हैं और ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कॉमा पुट कर देते हैं। अब बताइए कि इस नंबर का सक्सेसर क्या होगा? तो इस नंबर के सक्सेसर के लिए आपको ठीक इसमें 1 जोड़ देना है, तभी अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन जैसा कि दिया गया है कि वैसा नंबर जो दिए गए नंबर के ठीक बाद आता हो, उस नंबर को दिए गए नंबर का सक्सेसर कहते हैं। तो ये जो नंबर लिखा गया है 76,83,485, इस नंबर का सक्सेसर अगर फाइंड करें तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 76,83,486 हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस नंबर का सक्सेसर 1 बढ़ जाता है। सक्सेसर मतलब 1 बढ़ जाता है और ठीक बाद आने वाली नंबर, दिए गए नंबर के ठीक बाद आने वाली नंबर को उस दिए गए नंबर का सक्सेसर कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रीडिसेसर किसे कहा जाता है, बट फिर भी देख लेते हैं। प्रीडिसेसर मतलब द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है वैसी संख्या जो दिए गए संख्या से ठीक पहले आती हो या ठीक पहले आता हो, उस संख्या को दिए गए नंबर का, दिए गए संख्या का प्रीडिसेसर कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि सक्सेसर में 1 ज़्यादा होता है, जस्ट लाइक सेम प्रीडिसेसर में 1 कम होगा, यानी कि 7 में से -1 भी आप कह सकते हैं कि अगर नंबर 7 है तो इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? 7 - 1 = 6। उसी तरह कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर बोला जाएगा क्वेश्चन में कि उस नंबर का प्रीडिसेसर लिखें, देन यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट गिवन नंबर। ओके, देन यू विल गेट द प्रीडिसेसर ऑफ दैट गिवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नंबर्स में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर का मैं एग्जांपल आपको नंबर्स को लिख कर देना चाहूँगा। जैसे कि काउंटिंग के नंबर्स लिखते हैं, नेचुरल नंबर जो कि 1 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर जो कि 1 से शुरू होता है और इन्फिनाइट तक, जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो इन्हीं नंबर्स में से आप ऑड और इवन दोनों को जानेंगे। 9 मिसिंग है यहाँ से। इवन नंबर वैसे नंबर हैं जो कई तरह से इसको बोला जा सकता है। वैसे नंबर जिसको पेयर में बांटा जा सकता है, मतलब जिसको जोड़ों में बांटा जा सकता है, या वैसे नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने पे, वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, वैसे नंबर को
इवन नंबर कहा जाता है, या हिंदी में इसको सम संख्या कहते हैं। हिंदी में इसको सम संख्या कहते हैं। उसी तरह ऑड नंबर वैसे नंबर हैं जिनको 2 से डिवाइड करने पे ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते हैं, बल्कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाते हैं, मतलब शेष बच जाता है। वैसे नंबर को ऑड नंबर कहा जाता है। ये जो मैंने कुछ नंबर लिखे हैं उसमें से मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, और आप जानते भी होंगे। 1, 3, 5, 7, 9, ये जो एग्जांपल्स हैं ये सब ऑड नंबर के एग्जांपल हैं, ठीक है। 1 भी ऑड नंबर है। तो ये जो सर्कल किए हुए नंबर हैं ये सारे ऑड नंबर हैं, यानी कि इन सारे नंबर्स को अगर 1 को डिवाइड कर सकते भी तो किससे, 1 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को अपने से बड़े से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा रिजल्ट, लेकिन डेसिमल में आएगा। अगर 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर रह जाएगा। 5 को भी डिवाइड किया जाए अगर 2 से तो वो एग्जैक्टली पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। बट जो नंबर बच गए हैं 2, 4, 6, 8 और 10, इनको अगर पेयर जोड़ों में बांटा जाए, इनका अगर पेयर बनाया जाए तो ये ईजिली पेयर बन जाएंगे, और ये नंबर्स वो नंबर हैं जो 2 से ईजिली डिवाइड हो जाएंगे, एग्जैक्टली पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, कुछ भी इसमें शेष रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो आपने देखा कि इवन नंबर और ऑड नंबर। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि हर ऑड नंबर के बाद अगला नंबर इवन होता है, और हर इवन नंबर के बाद अगला नंबर ऑड होता है, और ऐसा इन्फिनाइट तक चलता रहता है, इन्फिनाइट तक चलता रहेगा। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। 1-2 पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि नेचुरल नंबर मैंने लिखा है, नेचुरल नंबर गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनाइट तक जाती है, वैसे नंबर को नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जबकि होल नंबर वैसे नंबर हैं जो 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनाइट अनंत तक जाते हैं, जिसका कोई अंत नहीं होता है। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 से इन्फिनाइट, और नेचुरल नंबर प्राकृतिक नंबर वो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं। होल नंबर का मतलब संपूर्ण संख्या, होल पूरा, संपूर्ण। सो इन दिस वीडियो आज के लिए इतना ही। सो लेट्स सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।